कौन से दही बड़े खाने चाहिए? इनको कहते हैं दही पल्ले ना हुए तो ये काम नहीं होगा। दही बल्ले ना हुए तो फिर तो दस्तरखान सजा ही नहीं है। तो दही पल्ले कौन से होने चाहिए? दही बल्ले ना आपको मैं बताती हूँ, तड़के वाले दही बल्ले बनाए। तड़के वाले? जी। तड़के उठ के बनाए? तड़के नहीं उठ के बनाए, आपने तड़का लगाना है। अच्छा ठीक है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने करना ये है कि दही बल्ले नॉर्मल बना के, जिस तरह भलियां हैं, ठीक है ना, आपने मूंग की और माश की भलियां बनानी है, भल्ले बनाने हैं, ठीक है। वो एक अलग सी रेसिपी हो जाएगी, खवातीन को आती है अमूमन, ठीक है। फिर किसी टाइम पे हम रेसिपी शेयर कर देंगे। आपने सारे दही बल्ले अपने तैयार कर लिए, अब उनको लाइट करने के, देखिए अमूमन तड़का जो है वो हैवी करता है, ठीक हो गया ना, लेकिन ये जो तड़का दही के ऊपर जो तड़का है ना, वो दही को लाइट करेगा। करना क्या है, आपने थोड़ा सा सिर्फ 2 चम्मच, आपने 1 डोंगा है आपका, ठीक है, तकरीबन उसके अंदर 2-2.5 किलो दही बल्ले हैं, ठीक है। आपने सिर्फ 2 चम्मच का तड़का लगाना है, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है, ठीक है। उसके अंदर 2 से 3 कड़ी पत्ते डाल दें, अगर हैं फ्रेश तो, ठीक है, नहीं है तो सिर्फ सफेद जीरा, ठीक है, सफेद जीरा उसके अंदर डाल के तो आप उसके ऊपर तड़का डाल दें। एक तो उसकी शक्ल खूबसूरत, और जब आप खाएंगे ना आप कहेंगे वाकई हमने कोई चीज बनाई, अनोखी चीज, डिफरेंट जायका, और एकदम से आपको हजम होगा। जीरे का तड़का जब लग जाएगा ना तो आप देखते ही रहेंगे। तड़का कैसे लगाना है आपने? ऑलिव ऑयल थोड़ा सा गर्म करके उसमें 2 चुटकी जीरा डाल दें। जीरा डल गया ना, हाँ, तो बस वो जैसे दही बल्ले का डोंगा आपका रखा है ना, आप उसके ऊपर तड़का लगाएं। कभी कभार ये वाले दही बल्ले खाया करें, आपको एक तो डिफरेंट टेस्ट फील होगा, और दूसरा ये है कि बहुत मजे के लगेंगे, और दूसरा हजम बहुत अच्छे तरीके से होंगे। अच्छा, एक और चीज के रमजान शरीफ में हाजमा बेहतर रखने के लिए क्या करना चाहिए? हाजमा बेहतर रखने के लिए होता है ना, इंडाइजेशन हो जाती है, हाजमा प्रॉब्लम। नईमा आपा का सुलेमानी कहवा मशहूर व मारूफ, आपके भी मैं शेयर कर, दोबारा फिर मैं कर देती हूँ रमजान के हवाले से। आपने ये करना है कि सारे घर के लिए आधा कप मस्ट अफ्तारी के बाद आप जरूर लें। अच्छा, इसका मैं एक आपको ये भी बताऊंगी कि कौन लोग किस टाइम पे ले सकते हैं, पहले मैं रेसिपी शेयर कर दूँ आपको। करना ये है कि 2 कप आपने लेना है पानी, आधा कप, 4 लेट से आप बनते हैं घर में, तो आपने आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, ठीक है, 4 से 5, 6 बल्कि सब्ज इलायचियाँ, सब्ज इलायची मैं बहुत लाइक करती हूँ, ठीक है, 5 से 6 सब्ज इलायची, ये थोड़ी सी खोल के इनका मुंह डाल दें। डालने के बाद जब ये उबल गए हैं, इसके अंदर 1/2 इंच का टुकड़ा या तो अदरक का या दालचीनी, अदरक या दालचीनी ऑप्शनल है, ठीक है। आपने दोनों चीजें इकट्ठी नहीं डालनी, वरना क्या होगा कि बदहजमी हो जाएगी, आपको जलन होगी, ठीक है। एक चीज डाल दें, जब ये उबलने लगे तो आपने डंडी समेत पुदीना डालना है और दम पे दे देना है, बस। ये कहवा आप पिए। आपने समोसा खाया है, आपने पकोड़े खाए हैं, आपने कोई चीज भी खाई, लक्कड़ पत्थर हजम, लक्कड़ पत्थर सब हजम। वाह वाह, जबरदस्त। मतलब जितना भी खाया है आपने, ये कहवा पी लें तो गुजारा कर जाएगा, बिल्कुल। पक्के माल्टे, इनका मैं आपको खांसी का एक टोटका, क्योंकि आपका पहला खांसी का ही चला था, खांसी का एक टोटका दे देती हूँ। आपने करना ये है कि ये माल्टा लेके पक्का हुआ, उसका ऊपर वाला पार्ट काट लेना है, ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा सा उतार लेना है। छिलके के बाद, जब छीलने के बाद? नहीं, पूरा छिलके समेत पूरा किन्नू आपने क्या करना, ऊपर से काट लेना, थोड़ा सा, हाफ नहीं, क्वार्टर काट लेना ऊपर से काट के। तो उसके अंदर आपने अच्छे तरीके से पिंच कर देनी, क्या चीज, काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च और काला नमक, ये अच्छे तरीके से उसके अंदर ना छुरी के साथ अंदर कर दें, 2-2, 3-3 चुटकी, और फिर उसके अंदर हनी जो है वो भर दें, ठीक है, हनी तकरीबन 1 चम्मच आपने भर दिया। उसको आपने जो आपने काटा है उसका ढक्कन मीन्स के उसके ऊपर वापस रख के उसको आग के ऊपर पकने के लिए रख दें। अच्छा जी, हाँ, उसको ना आग के ऊपर पकने के लिए रख दें, लो फ्लेम पे। वो आसपास से इस तरह भुरभुरा जाएगा, जल जाएगा, अंदर से वो पकना शुरू हो जाएगा, उसका रस, काली मिर्च, काला नमक और साथ में हनी, वो पकना शुरू हो जाएगा। चाहे किसी को बहुत ज्यादा खांसी है ना, जो गले से इरिटेशन, तो वो 1 चुटकी उसके अंदर ना डाल सकते हैं, इसका जिंजर का पाउडर जिसको हम बोलते हैं, सुंड जिसको, हाँ, वो डाल सकते हैं। अदरवाइज इतनी कोई जरूरत नहीं है। वो पक जाए, नहीं भाई, आप उसको निकाल के रख ले। उससे मजेदार खट्टा मीठा, आपने आज तक सिरप पिया ही नहीं होगा खांसी का। नहीं, वो सिरप कैसे? 1 चम्मच, जैसे माल्टे का रस, हाँ, किन्नू के अंदर से आप, किन्नू है ना, किन्नू के अंदर से आप निकाल के वो सिरप पिए। मैं बता रही हूँ कि फौरन से, जो एकदम से खांसी में आराम नहीं आ रहा, फौरन से आराम आएगा। आपने खुद भी ट्राई किया? एक दफा थोड़ा किया, कितनी बार किया हमने तो। हाँ जी, हाँ, अल्लाह का शुक्र, खांसी से मेरा घर, मेरे बच्चे जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बचे रहे हैं।
पूरी सर्दी, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये तीसरा साल है। अच्छा आपा, एक आपने अभी बात की कि ये जो इस तरह पिंपल्स होते हैं, ये झुर्रियाँ होती हैं, ये इसके लिए भी आपने अभी बताया कीनू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्नी बहुत ज़्यादा बच्चियों का ये मसला है, तो उसके लिए भी कोई अनोखा, बाकी हमने बहुत सारे टोटके देखे हैं, तो आपके लिए आपके पास कुछ स्पेशल और आसान सा टोटका भी है? बहुत ही आसान है अगर करने वाले हों तो। अगर मेरे स्लोगन पे जो अगर अमल करें ना, बैक टू नेचर। आप सोचें, पहले थोड़ा सा बैक पे जाएं कि जब हम पहले आटा छानते थे तो उसमें बुर कितना निकलता था। अच्छा, उस बुर के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज है। छान बुरे से कुछ बनाना, छान बुरे से, छान बुरा जो था ना, उसके अंदर ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज है कि अगर एक ही एपिसोड अगर हम उस पे करें तो 4 घंटे में खत्म नहीं होगी वो एपिसोड, इतना इलाज है। मैं 2 आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो एक्नी का लगा लें आप, ठीक है? छान बुरे से एक्नी का इलाज, वो सिर्फ छान बुरा ही है, उसमें कोई एक आपका अन्ना भी नहीं लग रहा। अमूमन मैं 1 रुपया 2 रुपए के टोटके देती हूँ, ये बिल्कुल फ्री का। ये तो बिल्कुल फ्री कर दिया, ये बिल्कुल फ्री का है। छान बुरा जो है ना, जिनको किसी कीमत पे आराम ही नहीं आता एक्ने में, ठीक है, उनके लिए ये है कि सुबह निहार मुंह दही लेके 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच दही, उस दही के ऊपर ही, ये टोटके जो होते हैं ना, इनमें हिकमत होती है, ठीक है? हाँ, 1 चम्मच आपने दही लेके उसके ऊपर सिर्फ 2 चुटकी ना छान बुरा डाल देना, ठीक है, और उसको मिक्स करके और बस निगल लें। आपने 1-2 घंटे तक नाश्ता नहीं करना। छान बुरे को हाँ निगल लें दही के साथ, ठीक है? 1 चम्मच दही के साथ मिक्स करके, जैसा दलिया से मिक्स करते हैं हम, उसको निगल लें। 1-2 घंटे तक आपने नाश्ता नहीं करना, ठीक है। फिर इसी छान बुरे को आपने ना चने की साबुत दाल लेनी है। चने की साबुत दाल लेके उसको भिगो देना है दूध के अंदर, ठीक है, ठीक है? दूध के अंदर आपने दाल को भिगो दिया है, तकरीबन ओवरनाइट पड़ी रही है वो। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, 2 चम्मच अगर दाल है आपकी, आधा कप आपका दही है, और जब आपने उसको ब्लेंडर में डालना है तो साथ में आपने क्या करना है, 2 चम्मच छान बुरा डाल देना है, ठीक है, जो हमारी छलनी में निकला था, ठीक है। उसको इतना ब्लेंड करें, ब्लेंड करने जब वो सही तरीके से सही ब्लेंड हो जाए कि आप देखें पेस्ट बन गई, लेकिन आप जितना भी इसका पेस्ट बनाएंगे ना, वो उसका ग्रेन नहीं खत्म होता, ठीक है? ग्रेन उसके अंदर रहता है। वो ग्रेन क्या फायदा देता है कि आपके एक्नी के बाद जो स्कार्स बन जाते हैं और जो व्हाइट हेड होते हैं अमूमन, और ब्लैक हेड बहुत ज्यादा होते हैं, वो उनको भी रिमूव करता है। वो पेस्ट जो होगा ना, एक स्क्रब टाइप होगा, ठीक है, लेकिन होगा सॉफ्ट, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। आपने पूरे फेस पे वो लगा लेना है बच्चियों ने, वो स्क्रब टाइप बन जाएगा। एक माइल्ड स्क्रब बनेगा, देखने में थोड़ा सा लगेगा आपको मोटा, लेकिन वैसे होगा वो माइल्ड, ठीक है? आपने वो लगा के फेस के ऊपर तो तकरीबन 1 घंटे का वेट करना है। 1 घंटे के बाद आपने मसाज करके उतारना है। 10 से 12 दिन ये प्रैक्टिस कर लें, 15 दिन, इंशाल्लाह आपके चेहरे से एक्नी भी खत्म होगी। खाएं भी सुबह निहार मुंह, और 2 टाइम ये लगाएं भी, जो मैंने मास्क बताया ना, सॉरी 1 टाइम रात को लगाएं ये। आप चेहरा फ्रेश धो लें, और कोई भी सेब का जूस लगा लें, गाजर का आप जूस लगा लें निकाल के, या आप आजकल जो किनू आए हैं, किनू का जूस विटामिन सी के तौर पर आप लगा लें, क्योंकि हर एक के अंदर विटामिन सी है, फ्रूट है चाहे आपके वेजिटेबल्स हैं, कुछ भी है, तो आप लगा, इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर आपके स्कार्स, आपके निशान, आपकी एक्नी सब खत्म हो जाएगा। अच्छा आपा, आपने अभी ये बताया कि जूस लगाने का, तो निहार मुंह जूस पी भी लेना चाहिए? कौन सा जूस पीना चाहिए? निहार मुंह अगर आपने अपना इम्यून को बूस्ट करना है, ठीक है, अगर आपने एक, आप कहें कि मल्टीविटामिन जूस आप कह सकते हैं जी, तो 1 इंच का टुकड़ा आपने ना लेना है इसका जिंजर का, अदरक का, ठीक है, और 1 इंच का टुकड़ा ही आपने लेना है ताज़ा हल्दी का, ठीक है? लेकिन फर्स्ट स्टार्ट में ना, आप बिगनर्स हैं तो आप हाफ कीजिएगा, क्योंकि एकदम से किसी को हो सकता है सूट करे ना करे, ठीक है? तो आप ½ इंच का टुकड़ा अदरक का ले लें, ½ इंच का टुकड़ा जो है आप ले लें इसका ताज़ा हल्दी, आजकल मार्केट में आई हुई है, ठीक है? और 1 इंच का टुकड़ा आपने ले लेना है एलोवेरा जेल, ठीक हो गया? ये चीजें, ठीक है? कड़ी पत्ता या एलोवेरा जेल, लोग क्या करते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल लिया, एलोवेरा जेल भी डाल ली, 2 नीम की पत्तियां, नहीं, ये चीजें एकदम से अंदर जंग नाना मचवाएं, ठीक है? हाँ जी, जंग नाना मचवाएं, ठीक है ना, कि हम आपस में लड़ते रहे, नहीं ऐसा नहीं करें, ठीक है? और कोई भी फ्रूटलेट से, आजकल किन्नू का मौसम है, ठीक है, आपने 1 किन्नू डाल लिया छील के, ठीक है, ब्लेंडर के अंदर, उसका